and welcome my dear students to Supergrad CUET Plus Boards। मैं हूं पल्लवी मैम और बेटा मैं आज कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आपके पास में आई हूं। हाँ जी, आप सभी को मालूम है कि अब आपके हिस्ट्री के एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। टेंशन सभी को हो रही होगी कि इतना लेंदी सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है, 80 मार्क्स का पेपर आता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एंड मोमेंट में क्या रिवीजन करना है, कैसे सारी चीजें कवर होंगी। तो बेटा टेंशन नॉट, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, फिक्र नहीं करना है। अब मैं आ गई हूँ, ये सारी चीजें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। और सबसे पहले आपको क्या बताने वाली हूँ बेटा, मैं लेकर आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी। ये ऐसी वैसी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रैटेजी है जिससे आप स्कोर कर पाओगे फुल मार्क्स 80 ऑन 80। बेटा बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हो, जैसा मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को गाइड करोगे तो बिल्कुल आपका हिस्ट्री में बहुत बहुत अच्छा स्कोर आएगा। जितने भी दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बस इस स्ट्रैटेजी को अपने टाइम स्लॉट में फिट कर लेना बेटा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी, अच्छे से आपका सब तैयारी हो जाएगी। चलिए, तो ज्यादा बातें करे बिना, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना मुद्दे की बात पे आते हैं कि मैम करना क्या है। 80 ऑन 80 स्कोर तो करने का गोल हमने बना लिया है, लेकिन इसे अचीव कैसे करना है, क्या करेंगे तो ये स्कोर आ पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, सीबीएसई खुद सीबीएसई खुद आपको प्रोवाइड करता है डिटेल्ड सिलेबस। हमें जब एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ उस सिलेबस को फॉलो करना है जो सीबीएसई ने दिया हुआ है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 बुक्स में डिवाइडेड है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। और हर बुक में आपके पास है 4 चैप्टर्स, है ना। ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, किनशिप क्लास एंड कास्ट, अर्ली सोसाइटीज, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट, 1, 2 एंड 3। बुक 1, बुक 2, बुक बुक 1 से चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो भी आपका टाइम है उसको डिवाइड कर लो 3 हिस्सों में, एक्चुअली 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। अगर 2 दिन है, ठीक है, तो एक दिन में दो दो बुक्स 4 चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपके पास में 4 दिन है, ठीक है, मान लो 4 days यू हैव, तो कीप डे 1 for book 1, 2 for book 2, 3 for book 3 एंड चौथे दिन इन सबका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। बुक 1 में है 4 चैप्टर्स, इनको बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ लेना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ था, साथ ही साथ में क्या इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, सब चीजों पर फोकस कर लेना है। और बेटा इसकी सबसे मेन बात मैं बता रही हूँ, टेंशन लेने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यानी आपकी पल्लवी मैम खुद आपके लिए लेकर आने वाली हैं हर एक बुक का 1 शॉट रिवीजन। क्या मिल जाएगा आपको, 1 शॉट रिवीजन मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, यही सीयूईटी बाय सुपरग्रेड्स के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाने वाला है 1 शॉट रिवीजन। 2 से ढाई घंटे की क्लास में आपकी एक बुक यानी 4 चैप्टर्स पूरे पूरे विथ कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो पहले दिन हम इसे करने वाले हैं। अगले दिन कहाँ आ जाते हैं, बुक 2 पर आ जाते हैं, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, इब्न बतूता, अल बरूनी और उनके बारे में पढ़ना। उन पे क्वेश्चन बहुत बार है, आता है, प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक रहा हुआ है अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, अल बरूनी या इब्न बतूता में से एक बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसको कैसे अप्रोच करना है, उसको आप एक फ्रेमवर्क बना के कैसे तैयार कर सकते हैं, ये आप 1 शॉट रिवीजन क्लास में पढ़ लेंगे। और इसको तैयार कर लेना है, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, क्या उनके कॉन्सेप्ट्स रहे, क्या डिफरेंट डिफरेंट सेंट्स रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, विजयनगर में क्या इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई है, क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं। देन पेजेंट जमींदार एंड स्टेट एग्रेरियन सोसाइटी, एन ए अकबरी पे स्पेशल फोकस है यहाँ पर, ठीक है। एन ए
अकबरी और अकबर का टाइम पीरियड। हाँ, वहां पर कैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड होते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेंट्स क्या होते थे, खुदकश, पाही कश, है ना, जिनसे कामिल क्रॉप क्या होता था, इन सब चीजों पे यहाँ से क्या अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से जो कीवर्ड्स हैं, जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी हुई है, उन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, उसको अच्छे से कर लेंगे। फिर आ जाते हैं बुक 3 पर, जिसमें आपके पास है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, जहां आप पढ़ लेते हैं अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स। हाँ जी, बंगाल में जमींदारी क्राइसिस, परमानेंट सेटलमेंट कैसा कंडीशन थी। फिर राजमहल हिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। राजमहल हिल्स के बारे में पढ़ने के बाद में आप आ जाते हैं किस जगह पर, डेक्कन राइट्स पर। उसके बाद में रिबेल्स इन द राज 1857 का जो रिवोल्ट था, रिबेलियन था, उसमें कौन कौन से लीडर्स थे, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उनकी क्या सक्सेस रही, क्या फेलियर्स रहे। महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी ने किस तरह से इंडिया में आने के बाद पूरे नेशनल मूवमेंट को की लीडरशिप को टेक ओवर किया, किस तरह से उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनको लीड किया और अल्टीमेटली इंडिया ने इंडिपेंडेंस अचीव किया। फाइनली किस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने की क्या प्रोसेस रही है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किन किन पॉइंट्स पर डिबेट हुआ है, ये सारे टॉपिक्स को बेटा एक बार रीडिंग कर लेनी है, इन डिटेल पढ़ लेना है। चलो, अब इन बुक्स को कवर करने का क्या तरीका है, क्या तरीका होगा, बहुत सिंपल तरीका होगा। जैसे ही आप बुक लेकर बैठते हो, ऑलरेडी आप कई बार पढ़ चुके हो, बस एक बार पेजेस स्कैन करो, अच्छे से पेजेस स्कैन करो, अच्छा क्या क्या टॉपिक्स हैं। फिर जो टॉपिक आपको याद नहीं आ रहा है, जो लग रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, उसको अच्छे से इन डिटेल पढ़ लो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करो। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जो स्टोरी के बेसिस पे आप अपने दिमाग में फिट कर सकते हो, याद कर सकते हो, और ये कॉन्सेप्ट और ये स्टोरी आपको मिलने वाली है वन शॉट रिवीजन क्लासेस में। साथ ही साथ में आपको एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है बेटा, ये तो हुई सिलेबस की बात, आपको एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि कैसा पैटर्न होता है आपके एग्जाम का। अब देखो, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, 21 क्वेश्चंस आते हैं। और ये नहीं सोचना कि एक बुक कर लूंगा तो पूरा काम हो जाएगा, या दो बुक कर लूंगा। बेटा देखो, तीनों बुक से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 777, हर बुक से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये कर लूंगा इतना तो हो जाएगा, वो कर लूंगा उतना तो हो जाएगा। तीनों बुक्स पर फोकस है। एमसीक्यूज आने वाले हैं, टोटल 21 मार्क्स के एमसीक्यूज है बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखे बुक में वही लिखते चलेंगे, बुक में वही अंडरलाइन करते चलेंगे, उनको बार बार रिवाइज करते चलेंगे, उनको मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है। स्पेशल आपकी एमसीक्यूज की भी 3 एमसीक्यूज की क्लास होने वाली है बेटा, 3 क्लासेस होने वाली है एमसीक्यूज की, जिसमें हम 300 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपके 21 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। ओके, दो क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स वाले, जिसमें आपको आंसर लिखना होता है, और 3 मार्क्स का आंसर कितने पेज का लिखना होता है बेटा, 1 पेज का लिखना होता है, इस चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, 3 मार्क्स वाला आंसर आप लिखेंगे इन 1 पेज। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बहुत ही टिपिकल चीज होती है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है एक बुक से, ठीक है, देख लो, पार्ट 1 से एक, पार्ट 2 से, पार्ट 3 से एक एक क्वेश्चन आएगा, और इस एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है बेटा, 3 to 4 पेजेस आपको ये आंसर के लिखने होंगे। इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस, कोई भी इवेंट आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने बात करी इब्न बतूता पे या अल-बरूनी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो अगर अल-बरूनी का हिस्टोरिकल अकाउंट, वो किस तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ जाता है इन डिटेल लॉन्ग आंसर में, तो आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले आपको अल-बरूनी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा, उसके बाद आपको क्या चीज मेंशन करनी होगी, अल-बरूनी ने की बुक क्या है, किताबुल हिंद कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, उसमें क्या क्या कंटेंट है। फिर आप डिटेल में लिखेंगे कि अल-बरूनी क्या क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसके बाद में आपको क्या लिखना होगा कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, वो किस हद तक सही है। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि उसका क्रिटिसिज्म क्या क्या है, किन किन जगहों पे वो बुक लैक कर रही है किताबुल हिंद। और एट द एंड आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, लेकिन उसको क्रिटिकली देखा जाना और दूसरे कंटेम्प्रेरी सोर्सेस के साथ में एट द सेम टाइम कोलैबोरेट करके देखा जाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट होगा। तो मैंने बताया कितने सारे कंपोनेंट्स हो गए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, बुक के बारे में हो गया, अल-बरूनी के बारे में हो गया, बुक का डिटेल कंटेंट हो गया,
देन उसका अप्रेजल आपने लिख दिया है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है। इस तरह से 5-6 सब हेडिंग्स जब आप लिख दोगे तो आपका 3 से 4 पेज का आंसर अच्छे से बन जाएगा। यही सब डिस्कशन बेटा मैं जितनी रिवीजन क्लासेस लेने वाली हूँ सब कराने वाली हूँ, और वहां आपको बिल्कुल आ जाना है ताकि आपको परेशान ना होना पड़े यहाँ वहां, है ना। लास्ट इसके बाद आ जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बेटा। एक एक क्वेश्चन एक बुक से आता है, आपको आपकी बुक का एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा और उस पे बेस्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, इन टोटल 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बुक में आपने देखा होगा पर्पल कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं जो आपके प्रॉपर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन पर्पल कलर के जो बॉक्सेस हैं बेटा उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, और उसमें से भी जो मेजर होने वाले हैं इसका लेक्चर भी मैं लेकर आप लोगों के लिए आऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, वो तैयार हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है 5 मार्क्स का एक मैपिंग क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 3 साइड्स हमें मार्क करनी होती है, 2 साइड्स हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। एक एक नंबर की एक साइड होती है। प्रिसिजन से मैपिंग मार्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी बुक में इतने सारे मैप्स दिए हैं, अब आप पूछोगे कि मैम मैप में क्या पढ़ना है, तो देखो बेटा सीबीएसई ने ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है मैप में कौन कौन सी लोकेशन है। प्रॉपर लिस्ट ऑफ मैप सीबीएसई ने सिलेबस के साथ दी है। सबसे पहले आपके पेज नंबर 2 जो है आपकी बुक का, उसमें आपको मिल जाएगा मेच्योर हड़प्पन साइट्स, जिसमें हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथाल, मोहनजोदारो, चानूदारो, कोटडीजी, ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स है बेटा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। हम सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, हमने सीबीएसई ने जो कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसे फॉलो कर रहे हैं, और मैपिंग साइट्स भी, इससे बाहर बेटा एक भी साइट नहीं आएगी, बिल्कुल ये सीबीएसई ने दिया हुआ है अपने सिलेबस में, इससे बाहर एक भी साइट नहीं आने वाली है। बस इसको प्रिपेयर कर लेना है इतनी मैपिंग साइट्स को, और ये मैपिंग साइट्स भी 24 ऑफ मार्च को मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आने वाली हूँ, जिसमें ये सारी मैपिंग साइट्स की हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक एक साइट को अच्छे से तैयार करने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो हर चीज की हमने बात कर ली है। एमसीक्यूज के लिए हम क्लास लेने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स हम कवर कर लेंगे अपनी वन शॉट रिवीजन क्लासेस में। उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाने वाले हैं, आपको मिल जाने वाले हैं मैपिंग, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। आपकी हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आपकी बुक में दी हुई है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, वो सब भी कवर हो जाने वाला है बेटा। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, अपनी चीजों को कवर करो, पेपर के पैटर्न को समझो, और इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मैं तो साथ में खड़ी हुई हूँ, मैं आपको सारी चीजें करवा के देने के लिए तैयार हूँ। अब कहीं कोई दिक्कत लग रही है क्या? अभी भी अगर थोड़ी बहुत लग रही होगी तो जैसे ही हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, 23 ऑफ मार्च को आपका सबसे पहला लेक्चर आने वाला है। यस, मॉर्निंग 11 AM को आपको मिल जाएगा सोर्स बेस्ड, सॉरी, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपको लेक्चर मिल जाने वाला है बेटा, वहां पर बिल्कुल आ जाओ। 21 मार्क अगर पक्के करने हैं, वो 3 एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस देखना होगा, 100 एमसीक्यूज हर एक क्लास में सॉल्व करेंगे, 100 एमसीक्यूज के साथ में बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। बस इतना कर लेंगे, ये लेक्चर्स कवर कर लेंगे, या अगर नहीं भी करते हैं तो जो चीजें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करी हैं, जिस तरह से मेंशन करी है बेटा, उस तरह से चीजें कवर कर लो। कवर कैसे करना है? सबसे एक अच्छा तरीका, आप सुपर ग्रेड्स के वाईटी लाइव में आ जाओ, वाईटी लेक्चर्स में देख लो, वाईटी चैनल पे आप आ जाओगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करने वाले हो फिर बेटा आपको अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट उठानी है, खुद से अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट को अच्छे से कवर करना है, और साथ में पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। और जो तरीका मैंने बताया है, ध्यान देना है कि एमसीक्यूज कवर हो पा रहे हैं, एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और मैप बेस्ड क्वेश्चंस, किसी भी चीज को मिस आउट किए बिना अगर आप पूरी मेहनत से अच्छी तैयारी करते हो, खुद से भी स्कोर करना बिल्कुल बन सकता है, और मैं साथ में आपको असिस्ट कर दूंगी ऑन द वाईटी चैनल सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स के। किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत बहुत अच्छा स्कोर लेकर बेटा आप आ जाओगे, सारी चीजें इस तरह से कवर कर पाओगे। और 28 ऑफ मार्च को जब आपका एग्जाम है, उस दिन भी सुबह एक रैपिड रिवीजन करके जाओगे, पूरी चीजें क्विकली एग्जाम में जाने से पहले जितना सब कुछ पढ़ लिया उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे और जाकर एग्जाम दोगे, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम होगा। और आपका 80 ऑन 80 का जो स्कोर हमने डिसाइड किया है, जो टारगेट हमने फिक्स किया है, पूरे 80 मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं बेटा। बस सिंपल सी मास्टर स्ट्रैटेजी है कि एग्जाम के सिलेबस को समझो,
जो सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड किया हुआ एग्जाम के पैटर्न को समझो और उस बेसिस पे तैयारी करो। सिंपल स्ट्रेटेजी, लेकिन यही मास्टर स्ट्रेटेजी है जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप 80 मार्क्स का मास्टर स्ट्रोक लगा सकते हो। चलिए, मैंने अपनी बात बता दी है, अब इसे आपको फॉलो करना होगा। आपको अगर हिस्ट्री एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए हैं, कब कौन सा लेक्चर होने वाला है इसकी अपडेट चाहिए, तो इसके लिए बेटा जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेंगे सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स का टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, एग्जाम के क्विक रिवीजन के नोट्स, जो भी वाईटी सीरीज होने वाली है उसकी पीडीएफ्स आपको वहां मिल जाएंगी, पीडीएफ्स वहां अपलोड होने वाली हैं। उसके साथ ही साथ में जो भी अपडेट्स हैं, जो भी डाउट क्लियरेंस आपको चाहिए, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है, इस ग्रुप पर आ जाओ, आपको सभी मिल जाएगा। प्लस हियर इज द सीयूटी बोर्ड्स प्लस सीयूटी का जो आपको कोर्स है वो मिल जाता है टॉप रैंकर्स के साथ में, सुपरग्रेड्स के साथ में। चाहे तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सीयूटी प्रिपरेशन के लिए। चलिए, अब मैं आपसे मिलने वाली हूँ एक लाइव लेक्चर में, जो कि होगा क्या, हाँ जी बच्चे, वो होने वाला है फर्स्ट लेक्चर एमसीक्यूज का। और फिर उसके बाद हम बने रहेंगे एक दूसरे के साथ टिल योर हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम, और आप स्कोर करेंगे 80 ऑन 80। All the very best. Bye bye. Take very good care of sir. I will meet you in the live class. Bye bye.